हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा, जहाँ पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बेसिकली हम डेली बेसिस पे मॉर्निंग थॉट की रीडिंग तो डालते ही हैं अराउंड 5:30, ठीक है ना। सो अगर आप लाइक डिफरेंट टॉपिक्स में भी डालते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मॉर्निंग थॉट ही डालते हैं ऑफ योर पार्टनर। हम क्रश के लिए रीडिंग भी डालते हैं, एक्स्ट्रा कर्मा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में डिपेंड करता है। सो आप बताइए आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद है, किस तरह की रीडिंग देखना आपको अच्छा लगता है, और कौन सा आपका फ्री टाइम है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, जिसमें कि अगर मैं डालूँ तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को वॉच करेंगे। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक आपको वीडियो देखनी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस डेफिनेटली मिलने वाली है। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो कुछ ना कुछ आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, कई लोग क्या कहते हैं, देखो शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होती, जो एक्जैक्टली मुझे दिखेगा वही हम आपको बताने वाले हैं। देखो बहुत कुछ तो ऐसा नहीं है ना कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। अगर सब कुछ बहुत कुछ अच्छा चल रहा है तो डेफिनेटली आपको जानने की कोशिश ही ना करते, क्योंकि सब कुछ आप ही के हिसाब से चल रहा है, राइट। सो थोड़ा सा सच सुनने की भी ताकत इंसान के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही कि रीडिंग में कुछ ऐसा नेगेटिव निकलने वाला है, बट मैं एक बात बता रही हूँ आपको। तो आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आपका सिचुएशनशिप, आपका रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे हो सकता है, किसी भी दौर पे हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पार्टनर के बारे में आपकी क्या सोच विचार है वो हम देखने वाले हैं। सो बेसिकली उनका आँख बंद करके उनका चेहरा आप याद कर सकते हैं, या फिर उनका नाम 3 बार या 7 बार ले सकते हैं, और जब मैं कार्ड शफल करूँगी डेफिनेटली लीजिएगा। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि जो भी हमें व्यूअर्स अपने पार्टनर के नाम ले रहे हैं, उनकी करंट थॉट प्रोसेस मेरे व्यूअर्स के लिए अभी क्या है, किस तरह की चीज़ें वो सोचते हैं, आगे जाने इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह की थिंकिंग है उनके लिए, क्या ये इंसान सही है उनके लिए या नहीं है। आप प्लीज़ हमें बताने की कोशिश कीजिए। ये जो रीडिंग हम करने वाले हैं, ये हम जर्नल रीडिंग करने वाले हैं, बट डिवाइन आपको प्लीज़ हमें गाइडेंस देनी है ताकि मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिल सके, राइट। सो आई होप आपने नाम ले लिया होगा। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो फटाफट से अगर आपने ले लिया है नाम, यू आर रेडी, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए किस तरह की थॉट प्रोसेस हैं उनके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, वो अपनी करियर रिलेटेड थिंग्स में तो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी कुछ मेहनत भी वहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट जब भी उनका प्यार रिलेटेड कोई चीज़ है या कुछ किसी चीज़ के बारे में ऐसा सोचते हैं कि भाई कहीं कोई कमी नज़र आ रही है रिलेटेड टू लव रिलेशनशिप, तब उन्हें आपका ध्यान आता है। बिकॉज आई कैन सी कि यहाँ पे सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी सीख करने की ज़्यादा कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लस पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सेटल्ड हो, वो सेटल्ड नहीं है, सो अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, प्लस कहीं न कहीं अपनी फैमिली में बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका पार्टनर मैरिड है, ठीक है ना, तो अपनी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करता हुआ नज़र आ रहा है। इस रिलेशनशिप को थोड़ा-सा वो जग-ज़ाहिर करना चाहते हैं, दुनिया की नज़रों में लाना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि उन्हें लगता है कि थोड़ा-सा पेशेंस के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है, चीज़ें ठीक नहीं हो, या ये एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को कहीं न कहीं या तो कमिटमेंट नहीं दी है, ठीक है ना, या फिर कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिली है किसी भी की रिलेशनशिप में, ठीक है ना, फीलिंग्स की एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, या तो आपने उनको अपनी फीलिंग्स बताई है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, सामने वाले ने उसको नज़रअंदाज कर दिया, या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ये बंदा या बंदी है, जिस वजह से कहीं न कहीं से रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो पाया है। सो जो आपका पार्टनर है बेसिकली अभी अपने दैट फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरी तरह से उस पे लगे हुए हैं, इतना कि उनके खुद के लिए समय नहीं है चीज़ों के लिए, ठीक है। बट जब भी उनको ऐसा लगता है, स्पेशली इन नाइट टाइम्स, तो वो सोचते हैं, तो उनको हमेशा यही लगता है कि चीज़ें बेटर होनी चाहिए, चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। एक्चुअली में जो बंदा है ना, बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न करता हुआ नज़र आ रहा है। उसको ये भी लगता है कि अपनी लाइफ़ में यू आर वेरी सक्सेसफुल, सो डेफिनिटली यू कैन डिज़र्व अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है ना। सो कहीं न कहीं उनकी जो वैल्यू है आपकी लाइफ़ में कहीं कम ना हो जाए। वो आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं या किंग की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, या हो सकता है किसी एक का फैमिली जो स्टैंडर्ड हो वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो, जो मैच नहीं करता है दूसरे के फैमिली स्टैंडर्ड से, या फैमिली नहीं मानेगी, या आगे जाके कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डर मुझे इस बंदे के अंदर लग रहा है। तो उसकी पैसा कमाने की चाहत, अपने आप को सेटल करने की चाहत, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, ठीक है। प्यार से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ इन पे हावी है, तो वो यही मटेरियलिस्टिक थिंग है, राइट। एंड डेफ़िनिटली ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा प्रेयर में याद करता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी आपकी पुरानी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हुए नज़र आ रहे हैं। जब भी आँखें बंद करते होंगे आपका चेहरा सामने आता है, और हमेशा ये आपको बहुत ब्लेसिंग्स भी देते हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ से कुछ नेगेटिव है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो ये चाहते हैं कि आप और अच्छा करो, बट ये चाहते हैं कि आपके लिए ये भी कुछ करें। हो सकता है आप हमेशा बोलते भी हो कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, ठीक है ना? लाइक दैट। सो उनको ऐसा लगता है कि ये तो अभी तो रिलेशनशिप है, कल को शादी हो गई तो कहीं ये चीज़ें डिवोर्स तक ना चली जाएँ, कहीं चीज़ें हम दोनों के बीच में ख़राब ना हो जाएँ। सो बेसिकली ये क्या है कि अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ठीक है ना? आपको बहुत ज़्यादा याद भी करते हुए नज़र आ रहे हैं।
और इनको लगता है कि रिलेशनशिप जो स्टेबल होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों के दम पे होता है। स्टेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा अच्छी आ पाती है। एंड इसको ऐसा लग रहा है कि इस बंदे को या बंदी को कि जो भी हो घरवालों की मर्ज़ी के हिसाब से होना चाहिए, और कहीं न कहीं एक स्टेटस में कुछ ऊपर-नीचे मुझे दिख रहा है, कोई अमीर, गरीब या फिर कुछ जाति प्रथा का भी कुछ इस तरह से। तो उन्हें लगता है ये सब चीज़ें नज़रअंदाज़ हो सकती है अगर कोई किसी का जो बैंक बैलेंस है वो काफ़ी तगड़ा है। सो काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार इसके ना सिर्फ़ पैसों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है पास्ट में शायद इसी वज़ह से इनको कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया है। तो इनकी एक मानसिकता कुछ इस तरह की बन गई है कि पैसा सब कुछ कर सकता है, पैसे से हम सब कुछ कमा सकते हैं, सब कुछ अच्छा हो सकता है, लाइक दैट। तो उसी तरह की थिंकिंग ये आपको लेके चल रहे हैं। हालाँकि आपका प्यार काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके लिए जो है वो पवित्र है, न्यूट्रल है, आपकी सोच-विचार कुछ अलग तरह के इंसान हो आप, बट वो उसी तरह की भावनाओं में उसको तोलते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, हर किसी की लाइफ़ में कुछ न कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिस वज़ह से वो ज़िंदगी को या चीज़ों को उसी तरह से लेना शुरू कर देता है। तो इनका ये एक नेगेटिव पार्ट मुझे ये दिख रहा है कि इनकी सोच का तरीका कुछ ऐसा इस टाइप का है। हालाँकि ये बात मैं गलत नहीं कहूँगी कि मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मनी इज़ डेफ़िनेटली इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? बट उसके लिए आप अपने रिश्तों को, हर चीज़ को इतनी बुरी तरह से नज़रअंदाज़ कर रहे हो, या ऐसे बंदे की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो थर्ड पार्टी की तरफ जिसके पास पैसा हो, ठीक है ना? या आप दुनिया की चमक देख के उस तरफ चले गए हो, ठीक है ना? सो वो भी होने के चांसेज़ है। बट कहीं न कहीं ये बंदा जब दैट प्यार की भावना आती है, प्यार की बात आती है, या रिलेशनशिप या स्टेबिलिटी की चीज़ आती है, तो उनको हमेशा आपका ध्यान आता है, ठीक है ना? सो ये डेफ़िनेटली इनको पता है कंपैरिज़न करते हुए कि यू आर द बेस्ट। सो उनको ऐसा भी लग रहा है कि अभी जो भी चीज़ चल रही है उसको उसी तरह से चलाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर उन्होंने अभी इनिशिएट लिया है, हो सकता है कुछ लोगों की ताज़ा-ताज़ा यहाँ पे लड़ाई हुई है या बातचीत बंद हुई है या नया-नया रिलेशनशिप ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना? और आप एकदम से कमिटमेंट की चाह अगर कर रहे हो तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कुछ लोग इस तरह से हैं कि वो सामने वाले किसी बंदे को पसंद करते हैं, उसको ऑफ़र देना चाहते हैं, तो वहाँ से भी मतलब कुछ ना हाँ आएगा ना ना आएगा। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए उनकी करंट फीलिंग इनके लिए क्या है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए। व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? देखो, ये जो फीलिंग है आपके पार्टनर की, अभी ये एक्शन लेने की, जैसे मैंने पहले भी कहा, मूड में अभी नहीं है। हालाँकि लाइफ़ में कुछ बहुत कुछ अलग करना चाहते हैं जिस वज़ह से वो कर नहीं पा रहे हैं, अपनी लाइफ़ में एक्सपेंशन ये देख रहे हैं। इनको लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि जिसमें इसको एक्ट करना चाहिए। ये कहीं न कहीं इसको ऐसा लग रहा है कि लाइफ़ में इसको कोई अपॉर्च्युनिटी मिले जिसको कि ग्रैब्स कर सके। लाइफ़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनकी चल रही है, अप एंड डाउन चल रहे हैं, रोलर कोस्टर वाली इनकी लाइफ़ है। इनको जब भी लगता है कि ये थोड़े से स्टेबल होने वाले होते हैं, उसी टाइम लाइफ़ में कोई ऐसा झटका इनको मिल जाता है कि फिर इनकी अनस्टेबिलिटी वाली चीज़ों में ये आ जाता है। लड़का-लड़की दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है कि भई जब ये आपका रिलेशनशिप बहुत स्टेबल चल रहा होता है, हो सकता है इनकी बातचीत किसी और से हो जाती हो। इनको लगता है कि पैसे के लिए मैं इससे बातचीत कर सकता हूँ या इसकी तरफ हो सकता हूँ, ठीक है ना? या इसके साथ रिलेशनशिप बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, तो वो वाली चीज़ें भी लग रहा है। सो कहीं न कहीं 2 कश्ती में अगर पैर रखेगा कोई भी इंसान, तो कहीं न कहीं नेगेटिविटी उसमें आएगी ही आएगी। बट ये है कि अब थोड़ा-सा ये ना, कभी भी बंदा आपसे ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है, चीज़ों को छुपाता है, अपनी भावनाओं को स्पेशली आपसे छुपाता है। आपके साथ एक फैमिली ये मेंटेन करना चाहता है, आपके साथ दैट एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है, उसको लगता है कि जितना ज़्यादा आप उसको समझ सकते हो या जितनी पॉज़िटिव थिंकिंग आपकी उसके लिए है, उतनी किसी की नहीं हो सकती है, ठीक है? एंड आप उसको ऐसा भी लगता है कि जितना आप उसको बोल लेते हो या जितना दिल के करीब आप उसके हो, उतना कोई नहीं है। ना इतना कभी किसी ने उसको बोला है, ना सुनाया है। मतलब काफ़ी ज़्यादा करेजियस ये बंदा हो सकता है। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे हैं इस बंदे के, ठीक है ना? बट फिर भी ये आपकी सुन रहा है कि कहीं न कहीं प्यार है। बट वो हमेशा ना उस चीज़ को हावी नहीं होने देता। हालाँकि ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है आफ्टर मतलब हिज़ मदर, ठीक है ना? अपनी मम्मी के बाद वो अगर किसी की बात सुन रहे हैं, तो वो दैट इज़ यू ओनली। आप ये समझ लो इतना बड़ा ओहदा उन्होंने दे रखा है। बड़े बंदा आपको अपने मुँह की बात नहीं, अपने मुँह से नहीं बोलेगा, क्योंकि कहीं न कहीं स्टेबिलिटी देख रहे हैं और स्टेबिलिटी में आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। वो चाहे आपको बताएँ या ना बताएँ, उनके दिल की बात मैं बता रही हूँ। बट इनकी लाइफ़ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। कुछ ना कुछ परेशानियाँ इनकी लाइफ़ में आती रहती है, कभी जॉब छूट जाती है, कभी हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? या फिर हो सकता है कुछ लोग मैरिड हैं यहाँ पे, तो अपनी फैमिली से अलग होना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। फाइनेंसेस नहीं है, तो वहाँ पे अलग हो पाना भी थोड़ा-सा मुश्किल उनके लिए लग रहा है। डेफ़िनिटली जो बंदा या बंदी है अपने दैट कप ऑफ लव आपको देना चाहता है, आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एंड ही इज़ रियली हैंडसम एंड ऑल। शायद जब आपको मिले हों तब बहुत ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल रहे हों, बट टाइम के साथ-साथ कुछ-कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हों, 8 साल हो गए हों, ठीक है ना? वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बट फिर भी इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं आपको
क्लैरिटी नहीं मिली है, ये रिलेशनशिप उस लेवल पे मैच्योर नहीं हो पाया इतना लंबे समय साथ बिताने के बावजूद भी। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट थिंकिंग क्या है उनके लिए, क्या वो सोच रहे हैं और क्या डीप फीलिंग क्या है उनकी, क्या ये सही में इनसे प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए क्या ये व्यूअर्स इनसे प्यार करते हैं। देखो हमारे पास कितने ब्राइट का है, डेफिनेटली ये बंदा प्यार करता है, उसको पता है कि आपका उससे सोल कनेक्शन है, ना वो आपसे दूर जा सकता है ना आप उससे दूर जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक भी आपने एक दूसरे को किया होगा, कई कई महीने आप मिले नहीं हो एक दूसरे से, बट देन टू कहीं ना कहीं आप घूम फिर के फिर एक दोस्ती बनाते हो और चलते हो। शायद आप भी बहुत ज़्यादा गलती या टाइम वेस्ट होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि मैं उसको भुला नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ट्विन फ्लेम की जर्नी में है कि रहना भी साथ में है और लड़ना भी है, वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है और आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छी तरह से पता है। डी स्टार का कार्ड आया तो डेफिनेटली बंदा बैलेंस मेंटेन करना, बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। लाइफ में कुछ बढ़िया और अच्छा करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है कुछ बढ़िया जिसमें कि इसका नाम हो, कुछ हो, ताकि आपके लिए कोई एक्शन ले पाए। वो एक्शन ये इसीलिए नहीं ले पा रहा, वरना ये इसका बस चले तो ये लाइक आज स्टेबल हो तो कल शादी कर ले या कल कमिटमेंट आपको दे दे, ठीक है ना। बट कहीं न कहीं एक फैमिली का भी एंगल मुझे होता हुआ दिख रहा है कि फैमिली जो है ना इनकी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, ठीक है ना। और ये इनको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जैसे कि ये बंदा कहीं न कहीं स्टेबल नहीं है तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और एक ये बंदा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, अगर आप किसी भी चीज़ को उसको बताने की कोशिश करोगे, समझाने की कोशिश करोगे तो ये अपने हिसाब से चीज़ें चलाता है। मतलब आप जो बोलोगे वो तो उसको बिल्कुल भी नहीं करना, उस चीज़ को नज़रअंदाज करना है। अपनी-अपनी फीलिंग्स को हमेशा ये छुपा के रखता है, कुछ बताता नहीं है कि मन के अंदर क्या है। कभी फिर ये वाली चीज़ें ना कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में ना नेगेटिविटी भी क्रिएट करती है। आप हो एक ओपन नेचर के, जो आपको फ़ील होता है वो आप सामने वाले को बोल देते हो या उस तरह से रिएक्ट कर देते हो, बट सामने वाले के मन की आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हो। दैट इज़ द वन रीज़न कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा है। इस बंदे ने हमेशा ही पैसे को, अपने गोल्स को तवज्जो दी है, कुछ बहुत डिफरेंट और कुछ अलग करना चाहा है, बट काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ कर रहे हैं, बट कुछ भी हो नहीं पा रहा। बट अभी भी इसलिए इनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस मुझे दिख रही है। बट डेफ़िनिटली ये बंदा प्यार करता है, इसकी पॉज़िटिव थिंकिंग है, ये आपको बोले, ना बोले वो मैं आपको बता रही हूँ। राइट। एंड स्टेबल जब तक नहीं होगा, जब तक इनकी तरफ से कोई एक्शन होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। अगर आप इस बंदे के साथ रहना चाहते हो तो बल्कि आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। हालाँकि हो सकता है इन्होंने ही आपको लाइक गरज में आके आप हर जगह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया या खुद ही बोल दिया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। बट कहीं न कहीं दिल के अंदर जो है ये आपको मिसिंग एनर्जी में रहते ही हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया, बट उस चीज़ का कभी मतलब वो सामने से आके अपफ्रंट आपको बोलेंगे नहीं कि हाँ, आई हैव डन रॉन्ग और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये है, वो है, लाइक दैट, ठीक है? सो हम देखने वाले हैं कि और क्या इनकी करंट फीलिंग है, किस तरह की भावनाएँ ये इनके लिए रखते हैं। ओके। सो बेसिकली द लवर का कार्ड जो है हमारा उल्टा है। सो द लवर अगर हम राइट में गए तो कहीं न कहीं लस्ट की भावना को जगाता है। बट कहीं न कहीं अभी जो इनकी जो चीज़ें हैं ना वो टेम्पटेशन से प्यार की तरफ बदलती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि पहले बहुत ज़्यादा आपको डेविल वाली एनर्जी में थे, आपको अपने पास रखना चाहते थे। हो सकता है आप दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, सेटल्ड हो और इनको कहीं न कहीं आपको लेके थोड़ा-सा ऐसा भी लगता था कि आप जब चाहो हो सकता है आप किसी से भी शादी कर सकते हो, यू आर सो वेल ऑफ सो चीज़, ठीक है ना? मतलब एकदम क्लासी पर्सनैलिटी हो आप, तो उनको कहीं न कहीं आपसे डर लगा रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके जो लड़ाई-झगड़े हैं इस चीज़ से रिलेटेड भी हुए और डेफ़िनेटली इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट आपको नहीं मिला। एक डामाडोल स्थिति में आप रहे हो, तो आपने अपने के लिए एक्शन लेना शुरू करा या सोचा। तो कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि शादी भी आपने कर ली है या आपके पार्टनर ने शादी कर ली है, बट अगेन वो थोड़ी-सी मिसिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। डेफ़िनेटली ये बंदे ने शायद कोशिश भी की होगी शादी से पहले आपसे मिलने की या कुछ करने की, तो शायद जब इसने बताया हो कि मैं शादी करने जा रहा हूँ या करने वाली हूँ, ठीक है ना? जो भी आपका पार्टनर है, आपने शायद उनसे मिलने से इनकार कर दिया हो, बट कहीं न कहीं उनको उस चीज़ का दुःख है कि वो चीज़ें मैटेरियलाइज़ नहीं कर पाए, ठीक नहीं कर पाए आपके। बट इस बंदे की भावना है कहीं न कहीं आपके लिए प्यार की, अपनी गलती का इन्हें एहसास होते हुए दिख रहा है, चाहे मुँह से बोले ना बोले, ठीक है ना? वहाँ पे भी अपनी एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अब अगर उन्होंने लाइफ़ स्टार्ट कर दी है, शादी कर ली है, तो डेफ़िनिटली वहाँ भी इनको निभाना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में इनकी जगह बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और जो लोग अगर मैरिड वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है,
सो डेफ़िनेटली इस बंदे को पता चल चुका है। हो सकता है पहले ही आप में हर चीज़ में मीन मेख निकालते थे, हर चीज़ में गलतियाँ निकालते थे, तुम ऐसा क्यों करती हो, वैसा क्यों करती हो, ये है, वो है, 100 चीज़ें। मतलब आपने जो भी काम करा, कुछ भी कपड़ा पहना, कुछ भी खाया, उसमें हर चीज़ में इनकी गलतियाँ रहती थी, हर चीज़ में इनका मतलब कहीं न कहीं आपको एक स्टोरी सुना देते थे, एक ज्ञान दे देते थे। बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि देखो हर बंदा जो होता है ना, कोई भी मतलब बैलेंस नहीं होता। हर बंदे की अपनी-अपनी एक ख़ासियत होती है, कुछ चीज़ अच्छी होती है, कुछ चीज़ बुरी होती है। तो उस चीज़ में हमको उसी तरह से लेना चाहिए। तो जो उनके जो दिमाग के आगे के जो उनके जो बादल थे ना, वो थोड़े-से हटते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। पहले क्या था, ये लोगों के कहने पे जब बातचीत कर लेते थे या उस हिसाब से एक्ट करना शुरू कर देते या लोगों की ज़िंदगी में जो घटा है, उसको कहीं न कहीं इनको लगता था सेम ऐसे ही मेरे साथ हो गया तो। इनको ऐसा लगता है इनको लाइफ़ में एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा है। इन्होंने जितनी दुनिया देखी है, जो चीज़ उनके साथ घट रही है, वो ही आपके साथ होगी। तो वो एक चीज़ है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलत डिसीज़न्स लिए हैं। ठीक है ना? बट थोड़ा-सा आँख से पर्दा हटते हुए दिख रहा है। ये चाहते हैं कि आपसे मिले, लाइफ़ में मूवमेंट हो और एक बेटर मूवमेंट होना चाहिए, कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है। कि ये जो काली रात है आप दोनों के बीच में जो काफ़ी लंबे समय से चलती हुई आ रही है, इसमें थोड़ा-सा उजाला आने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो अपने दिमाग के जो घोड़े हैं वो नेगेटिव की जगह पॉज़िटिव दौड़ाना चाहते हैं। ठीक है ना? डेफ़िनिटली इस बंदे की मिसिंग एनर्जी है और इसका बस चले तो मुझे लगता है 7 दिन में, 7 वीक में और 7 महीने में आपके पास आता हुआ दिख रहा है। अपनी चीज़ों को ये बोलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको आजकल 6666 या 666 या 7777 वाली चीज़ें या नंबर्स आपको कुछ दिख रहे हों या इनकी डेट ऑफ़ बर्थ या आपके ये ना मोबाइल नंबर या किसी इम्पोर्टेंट चीज़ में ये नंबर आ रहे हों। ये भी होने के चांसेस हैं या फिर हो सकता है इस महीने में इनका बर्थडे भी होने के चांसेस हैं, ठीक है ना? हो सकता है लास्ट मंथ में गया है या इस महीने में आने के भी चांसेस हो सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी यादों ने इनको कैप्चर कर लिया, उस चीज़ से बाहर निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल है इनके लिए। बट अभी भी ये बंदा ना वेट कर रहा है। ये अपना ना मतलब मुँह खोल के बात करने वाला बंदा ये नहीं है। ठीक है? मुँह खोल के बात करने वाला बंदा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मतलब अब अगर ये बहुत ज़्यादा गॉड फ़ियरिंग नहीं थे पहले, तो अब बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाले हो गए। इन्हें लगता है कि भगवान की मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ़ में, फिर भी वो स्टेबिलिटी नहीं पा पाए हैं। ठीक है? तो उन्हें लगता है कि वो स्टेबिलिटी पाने के लिए कहीं न कहीं इनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बट हो सकता है पुरानी फ़ोटोज़ इनके पास हो, आपको स्टॉक कर रहे हों, आपके बारे में सोच रहे हों, ठीक है ना? या फिर आपको देखना भी चाह रहे हैं ये, ठीक है ना? काफ़ी लंबा समय हो गया ये आपको देखना भी चाह रहे हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन जो आपकी लाइफ़ में एकदम से कुछ घटा है और ये एकदम से आपकी लाइफ़ से चले गए या ब्लॉक कर दिया है, सब कुछ ख़त्म कर दिया, उनको लग रहा है शायद वो उनका गलत डिसीज़न था, उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि फर्दर इनके कोई एक्शंस हो सकते हैं? फर्दर इनकी तरफ से कोई एक्शंस हो सकते हैं? सो डेफ़िनेटली इनकी तरफ से कोई एक्शन होने के चांसेस हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे अगर ये, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो वहाँ पे ऑप्शंस खत्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको धोखा मिल गया, इनका दिल टूट गया, तो अभी कहीं न कहीं आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं या इन्होंने किसी और को अगर लाइक आपसे ऊपर रखा था और किसी को ऑफ़र दिया था या कुछ कहा था या काफ़ी सारे ऑप्शंस इनके पास थे, तो वहाँ से इनका दिल टूट गया। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इनकी लाइफ़ में चल रही है। तो लेट हिम लाइक उनको उस चीज़ों से सँभलने दो। इस रीडिंग को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, डेली बेसिस पे हम रीडिंग करते ही हैं। तो जैसे ही अपनी चीज़ों में सँभलेंगे क्योंकि अभी भी इनके अंदर ना कोई पॉज़िटिविटी ज़रूर है। कभी इनको ये भी लगता है कि इनको कहीं न कहीं पे कर्मा मिल रहा है। ठीक है ना? कर्मा की भी एक रीडिंग मैंने डाली है, वो भी आप देख सकते हो। कि कहीं न कहीं पे इनको कर्मा मिल रहा है और वो जो कर्मा है इनका, वो ही इनकी लाइफ़ को बहुत बुरी तरह से चला रहा है। तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि भई जो मतलब इनकी लाइफ़ में इनको थोड़ी-सी हर्डल हुई आपके साथ या परेशानी हुई, तो एकदम से ये मतलब कहते हैं ना मैदान जंग छोड़ के भाग गए हैं। ठीक है ना? तो वही अब इनको लोगों ने करा है। ये काफ़ी हद तक आगे तक उन लोगों के साथ चले गए, काफ़ी सारे सपने बनाने और अल्टीमेटली इनको क्या मिला, इनको लाइक पीठ में छुरा भोंक दिया गया है। सो वही इनको ऐसा लग रहा है वही छुरा कहीं न कहीं इन्होंने आपको भी भोंका है तो इसी तरह से मतलब आपके ना दर्द का एहसास करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं गिल्ट वाली भावनाएँ इस बंदे के अंदर डेफ़िनिटली ही है। सो ये है आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट ऑफ फीलिंग आपके लिए, ठीक है? कि वो इस तरह की भावनाएँ आपके लिए रखते हैं, इस तरह के आपके बारे में सोचते हैं। स्टकनेस काफ़ी ज़्यादा है इस बंदे के अंदर बट थॉट्स धीरे-धीरे पॉज़िटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट? सो थैंक यू एवरीवन फटाफट से चैनल को फ़ॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।